मोटा छन्ना होता है, उस मोटे छन्ने से डबल करके, कैसा, लट्ठे का छन्ना होता है, ग्रे कहते हैं जिसको, शुद्ध कपास का बनाया जाता है, उसमें मांस नहीं लगा होता। ये बात कह करके गुरुवर ने हथकरघी को जब प्रमोशन दे रहे थे तो कहा कि हर जैनी के घर में बिना मांस की साइजनिंग वाला कम से कम चौके में छन्ना होना चाहिए। भगवान को पोंछने का कपड़ा भी मांस रहित होना चाहिए। जब कभी भी कोई भी मार्केट से कपड़ा लेकर के आए, कपड़ा साफ दिखता है लेकिन मैला होता है। आप कभी भी लट्ठे का कपड़ा लाइएगा, लट्ठे का कपड़ा लाने के बाद उसको पानी में डालिए, लट्ठे के कपड़े के अंदर पानी समाता नहीं है, उसको 12-12, 14-14 घंटे तक पानी में छोड़ देना पड़ता है। फिर उसको रगड़ते हैं, जब उसका ऊपर का मैल निकलता है तब जाकर के जल में, उस कपड़े में पानी को सोखने की क्षमता आती है। उसमें मैल लगा है, आपको दिखता नहीं। वो मैल क्या है, कभी महसूस किया? जितने भी फैक्ट्रियों से, स्लाटर हाउस से जितना भी प्रोडक्शन में वेस्टेज मटेरियल निकलता है, उस सारे के सारे फैट को गला करके जब कभी आप सागर, दमोह, ललितपुर से होकर के आगरा, मथुरा से होते हुए दिल्ली जाएंगे, आपको रास्ते में, आगरा में, आपको ग्वालियर में स्लाटर हाउस इतने हैं, इतने स्लाटर हाउस हैं कि ये जब किसी भी मृत गाय को मारते हैं तो मृत गाय को चीरने फाड़ने के बाद, जैसे आपके पुट्ठे में थोड़ा सा फैट जमा रहता है, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में, जांग में रहता है, ऐसी ही गायों की अंदर भी चर्बी भरी रहती है। उस चर्बी को वो सबसे पहले कड़ाहों में डाल करके पूरे के पूरे मांस को उबाल देते हैं। उबालने पर जैसा आपके घर के अंदर तेल की स्थिति होती है, कड़ाही में उसी तरीके का तेल पैदा हो जाता है। उस तेल को छान लेते हैं, छान करके उसको छोटे से प्रेशर से, जैसे पानी की बोतल में हाइड्रोजन CO2 डालने के बाद आपके पानी का सोडा बन जाता है ना, ऐसे ही उसी तेल में जब थोड़ी सी हाइड्रोजन को प्रवाहित करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो जम करके डालडा या शुद्ध घी के जैसा दिखाई देने लगता है। उसी चीज को 25 किलो 20 किलो की अपनी वो जो बॉकेट होता है, पीपे होते हैं, उस पीपे में भरा, दिल्ली से कंपाउंड वाला शुद्ध घी का, देसी शुद्ध घी का 2 बूंद उसमें डाला और डालने के बाद पैक करके, साफ सुथरा करके दुकान में भेज दिया। आपको पता भी नहीं चला कि आपने गाय की पुट्ठी की फैट को गला करके, फिनिश होकर के, इस तरीके के हाइड्रोनाइज करके जो घी और तेल तैयार हुआ है, उसको आपने अपने घर के अंदर पूड़ी तल करके आपने उसको खा ली और अपने आप को धर्मात्मा समझ बैठे। ये विचित्रता पूरे विश्व में है। भारत के अंदर जिस तरीके से गाय के डेयरी प्रोडक्ट बिकते हैं, इतनी आपको गाय नहीं दिखाई देती होंगी। मैं इंदौर में था, इंदौर में गाय को शहर के अंदर रखने पर वैन लगा दिया, कुत्ते पालने पर आपत्ति नहीं है। तो हर घर के बाहर एक लाल कलर की पानी की बोतल देखता था। हमने कहा ये क्या है? बोले इस लाल कलर की पानी की बोतल को देख करके कुत्ते सामने आकर के सू पॉटी नहीं करते, डंक नहीं करते। तो डंक नहीं करने के चक्कर में बोतल टंगी रहती है। गाय नहीं देखी मैंने इंदौर के अंदर। आउटर साइड में 2-4 दिख जाए तो सौभाग्य है। आपके घर के अंदर आने वाला वो जो घी का डिब्बा है, आप कैसे तय करते हैं कि ये बिल्कुल शुद्ध है? महाराज सांची का लेकर के आते हैं, महाराज इनोवा का है और दूसरा नमूल का और दुनिया भर की कंपनियां। लेकिन आपने कभी देखा क्या कि जब वो क्रीम निकालते हैं, उस क्रीम में 3 दिन 4 दिन रखने के बाद कितनी इल्लियां बिल 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 करती हैं, सफेद वाइट कलर की, इतना बैड स्मेल आता है। वो उठा करके पूरी की पूरी इल्लियों समेत उसको वार्मर में डाल करके गर्म करके
उसका नीचे से घी निकालते हैं, टीन में भरते हैं, सिर्फ एक बूंद एसेंस डालना पड़ता है, सिर्फ एक बूंद। आपने दुनिया में कभी नहीं टेस्ट किया तो टेस्ट करिएगा। मान लीजिए अनिक घी है, मान लीजिए अमूल है, मान लीजिए नोवा है, मान लीजिए सांची है, इतना सारा प्रोडक्शन होता है, इनका टेस्ट बरसों से एक ही है, थोड़ा भी ऊपर नीचे टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी ऐसी जबरदस्त है। अब बताओ, सारी गैया का एक तरीके का दूध देती है, और क्या वहां पर जो दूध होता है वो क्या सिर्फ गाय का होता है? बाबा जी जो बेच रहे हैं ना, दाढ़ी वाले, वो भी घोटालेबाजी है। लेकिन कुछ पता नहीं महाराज, बाबा जी की जय हो। तो बाबा जी की घोटालेबाजी दाढ़ी में भी तिनके बहुत हैं, उसमें भी उस पूरे के पूरे घी में घोटाला पे घोटाला छिपा है। लेकिन सबसे ज़्यादा आगरा, मुरैना, ग्वालियर के जो बेल्ट में जिनका भी तेल घी का कारोबार होता है, और अगर मान लीजिए उधर का प्रोडक्शन घूम फिर करके, क्योंकि स्लॉटर हाउस वहाँ पर ज़बरदस्त है, और ज़बरदस्त स्लॉटर हाउस में जितना भी फैट का प्रोडक्शन होता है वो कोई फेंका नहीं जाता है। जानवरों की कोई भी चीज़ कभी भी बर्बाद नहीं जाती। लास्ट मोमेंट में जितनी भी हड्डियां होती हैं उसको भी धो करके, सुखा करके, पोंछ करके, टूथपेस्ट की ट्यूब पे भर करके आपके घर के अंदर पहुंचा दिया जाता है। आचार्य जी कहते हैं, कपड़े वालों को अगर कोई साधना करनी है तो सबसे पहले छने पानी की साधना करनी है, और इस तरीके से पाप से बचने की साधना से उनको आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। गुरुवर ने उनसे कहा, आपसे मैं कह रहा हूं, आप भी विचार करिएगा, बाजार का आता है तो क्या करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।